इस मेले के अंदर इनको बहुत तो सारे लिखेंगे कि बच्चे आ आप रखे हैं देना ही नहीं आज। देना, लेकिन आपको -10 अंक। मैं धीरे धीरे थक रही हूँ। क्या पिताजी 3 महीने हुए, अब तो दे दीजिए। 1-2 दिन बाद देता हूँ। आज रंग भरो प्रतियोगिता है गाइस। हे गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज मैं फिर से आ गया हूँ मेले के अंदर। चलो गाइस देखते हैं मेले के अंदर क्या क्या होता है। रखो अपना कैमरा और ये रहो गाइस मेलो। आज रंग भरो प्रतियोगिता है गाइस। ये देखो बहुत सारे बच्चे आ रखे हैं। है तो हमको ये देखो गाइस, आंसर तो देना ही देना। एक मंदिर का वो दे रखा सही है देंगे इनको, मेरे तो को भी तो चलेगा, पता नहीं देंगे नहीं तो गाइस। नहीं ये उसके करेंगे। अंदर रंग भर रहे अगर हैं। एक प्रश्न किसी टीम ए का है तो बी को पास नहीं होगा। स्टेज है गाइस, इस स्टेज पे इनाम मिलेगा सभी को। इनमें टीम से ए का क्वेश्चन है अभी और टीम एक गेम सी चल ने रहा इसका है। आंसर दे दिया तो क्या ये होगा? देखो गाइस, इस अब मेले के अंदर इनको बहुत तो सारे लिखेंगे कि बच्चे आ आप रखे हैं देना ही नहीं आज। देना, लेकिन आपको -10 अंक कर दिया जाएगा। इसमें हम एक चलो काम कर गाइस सकते हैं मिलते हैं ब्रेक के बाद। कि यहाँ पे गाइस ये प्रश्न पूछ रहे हैं और ये ऑप्शन नहीं लेंगे। आप देखते ही हैं सही उत्तर बता रहे हैं नहीं बता रहे गाइस। चल भाई पूछ। आपके लिए प्रश्न है कि राजा निमि किसके पूर्वज थे? राजा निमि किसके पूर्वज थे? जनक के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस, +30। इसने ही बता दिया। अभी आपके लिए एक सरप्राइज और है, अभी चिंता मतलब स्कोर सुनते हैं। तो गाइस बहुत देर होगी, धूप नहीं निकल रही थी, तो अब सूरज माँ भगवान आ चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं। तो गाइस ये देखो मेला थोड़ा बहुत रंग बिरंगा हो चुका है और इनमें से अब फर्स्ट सेकंड को इनाम मिलेंगे गाइस। गाइस स्टेज का काम ख़त्म हो चुका है, अब हम जाएंगे मेले के अंदर। तो गाइस जब हम जाएंगे मेले के अंदर और दुकानों की फ़ोटो कर देंगे और मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ जो मेरे को पसंद आएगा। तो चलो गाइस चलते हैं मेले के अंदर। हुआ गाइस यहाँ पे डांस, ये भैया डांस करके दिखाएगा अब अपने को। ये तो और ही कोई नाचने लग गया। चलो गाइस डांस हो चुका है, अब हम चलते हैं स्टेज की तरफ। स्टेज पे सुंदर प्रस्तुति।
एक बार जोरदार तालियां बजाइए हरियाणवी कलाकार के लिए। चलो गाइज, हो गया पूरा इसका। अब कोई नेक्स्ट आएगा गाइज। गाइज जो भी डांस करके दिखाता है ना, उसको एक इवेंटो दे के सम्मानित किया जाता है गाइज। ये देखो गाइज, अब नेक्स्ट नाटक आने वाला है। ये दो बच्चे कुछ डांस वगैरह करके दिखाएंगे। तो चलो गाइज आते हैं, देखते हैं। ये बच्चे डांस नहीं, एक नाटक करके दिखाएंगे गाइज मेरे हिसाब से, क्योंकि इन्हें ना माइक लगा रखा है। ये देखो, मैं स्वदेशी जागरण मंच की ओर से ये देखो इसने माइक लगा रखा है। लघु नाटिका के लिए आपका हार्दिक स्वागत। चलो गाइज देखते हैं कैसा क्या इनका नाटक रहता है। पर्यावरण के ऊपर है। एक अमरूद का पेड़ है, एक आम का पेड़ है गाइज। तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे, परंतु अब ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ। आपकी धरती माँ थक रही है। खेतों में इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन एवं अप्राकृतिक खाद मुझे मिर्च की तरह जलाती है। यह हवा और पानी दोनों में ही जहर घोल रही है। और मेरे बच्चों को तो मेरी पीड़ा के बारे में पता ही नहीं है। मैं बंजर हो रही हूँ। मुझ में ज्यादा पैदावार करने की शक्ति कम हो रही है और मैं धीरे धीरे थक रही हूँ। पर मुझे याद आता है कि कैसे आप लोग मेरी पहले सुरक्षा करते थे, कैसे आप लोग मेरा ध्यान रखते थे। मैं पहले कितनी खुश थी, कितनी हरी भरी थी। आप लोग पहले प्राकृतिक खेती किया करते थे, क्योंकि आप लोगों को पता था कि प्राकृतिक खेती जरूरत है, परंपरा है और हमारी संस्कृति भी हमें हमेशा पृथ्वी की प्रार्थना करने के लिए ही प्रेरणा देती है। सही है, विकास के नाम पर आप लोग पेड़ों को काटे जा रहे हैं। वो पेड़ जो मेरी सुंदरता का प्रतीक है, वो पेड़ जो आप लोगों को फल देते हैं, वो पेड़ जो तड़कती धूप में ठंडी छाया देते हैं, उन पेड़ों को काटने से आपको क्या मिलता है? अपने छोटे से लालच के लिए आप धरती को बंजर कर रहे हैं। पेड़ है तो जीवन है, क्यों नहीं समझते हैं आप लोग? ये पेड़ है तो जीवन है, जीवन है तभी तो आप लोग जिएंगे। मेरे कुछ शब्द इस लघु नाटिका के माध्यम से समझने की कोशिश करें। सुनती हो? हाँ बोलो, क्या हुआ? एक गिलास पानी लाना, खेत में जाना है बच्चों के पास। बच्चे? हाँ बच्चे। ये लो पी लो पानी। चलो मैं चलता हूँ। ना 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 ना। तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारी वायु कितनी अच्छी है। कल तो तुम मुझे कुछ बीमार लग रहे थे, तुमने कल खाना भी नहीं खाया, आज खाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए प्राकृतिक खाद लाया हूँ। तुम बीमार थे ना, अब इस खाद को खाकर तुम हष्ट पुष्ट हो जाओगे। वाह बेटा, फल तो बहुत मीठा है। हाँ काका, इनके फल बहुत मीठे होते हैं। इसमें कौन सी खाद डालते हो? हम इसमें रासायनिक खाद नहीं डालते, मैं इसमें प्राकृतिक खाद डालता हूँ।
बचपन झूले में, मृत्यु शमशान में हमारे साथ ही जल जाते हैं। हाँ बेटा, तुम तो सच कह रहे हो। हाँ काका। ठीक है बेटा, फिर मैं चलता हूँ। काका मेरी काकी को भेज दियो, घर वाली बुला रही थी। ठीक है बेटा। 25 साल बाद। देखो गाइस 25 साल बाद क्या होता है। हाँ जी बोलिए। बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादी भी करवानी है और बड़ा घर भी बनवाना है, और वो जो काका वाली बागवानी है ना, वो भी साफ करवा देनी है, और उसमें जो पेड़ है वो भी बिल्कुल जड़ से कटवा देने हैं। नहीं कटेगा कोई पेड़। पेड़ तो कटवाने ही पड़ेंगे। नहीं कटेगा कोई पेड़। पापा, पेड़ तो कटवाना पड़ेगा। बेटा तेरे जन्म से पहले मैं इन पेड़ों को पाल पोस कर बड़ा कर रहा हूँ। अब पेड़ काटना पड़ेगा। तो मैं भी नहीं। ये देखो गाइस, ये पेड़ काट दिए इसके लड़के ने। आओ हम सब मिलकर ये पेड़ लेते हैं। इनका नाटक खत्म हो चुका है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है। चलो गाइस, नाटक शुरू हो चुका है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। अरे सुनती हो? हाँ सुन रही हूँ। तुम आपके अलावा है यहाँ पे और कोई जिसकी मैं सुनूंगी? वैसे तो तुम सही कह रहे हो, मटर भी 100 रुपए किलो हो गई है। ठंड आ गई फिर भी मटर के भाव कम नहीं हुए। दूध के बिल भी भरने हैं और बिजली का बिल भी भरना है और भी बहुत खर्चे हैं। क्या ही कर सकते हैं। पिताजी, मुझे अपने विद्यालय का शुल्क चाहिए। करता हूँ कुछ। क्या पिताजी, 3 महीने हुए, अब तो दे दीजिए। 1-2 दिन बाद देता हूँ। ठीक है। लो, एक खर्चा और आ गया। कोई बात नहीं, हो जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। और माँ कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारी नौकरी लगी? इतना आज बिना मैं अपनी नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जाऊंगा, और पहली वेतन आते ही मैं प्रिया का शुल्क भी जमा करवा दूंगा। चलो अच्छी बात है। ठीक है माँ, भाई मैं साथ के चलता साथ हूँ। में ठीक है। माँ, आप लोगों को क्या हो गया? आप मेरा शुल्क जमा क्यों नहीं कर रहे? प्रिया बेटा, कुछ समय के लिए रुक जाओ। जैसे ही तुम्हारे भाई की नौकरी लगेगी, हम तुम्हारे विद्यालय का शुल्क जमा कर देंगे। माँ, भैया का क्या? उनकी तो 3 महीने से नौकरी नहीं लगी। बेटा ऐसे नहीं बोलते। जैसे ही तुम्हारे भाई की नौकरी लगेगी, हम शुल्क जमा कर देंगे। माँ, पिताजी को कहो तो वो भी यही कह रही है, आपको कहो तो आप भी यही कह रहे हो। बेटा हम कर देंगे, कुछ दिनों के लिए रुक जाओ। ठीक है माँ। और भाई कैसा है? मैं बढ़िया, तू बता। मैं भी ठीक हूँ। अरे शुभम, कहाँ जा रहा है? अरे शुभम, इसमें तो गाइस मेरे नाम नहीं अभी बता, लड़का कहाँ आ जा रहा चुका था? है। बस यही सही है। अरे वैसे तुम्हारा मूड इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या बताओ यार, मेरे घर पर कुछ परेशानियां चल रही हैं। मेरे परिवार में बस मेरे पिताजी ही हैं, जिनकी कमाई से हमारे घर का खर्च चलता है, और अब ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ चुकी है। जहाँ भी मैं अपनी नौकरी के लिए जाता हूँ, वहीं से मेरे को निराशा होती है। अब बताओ मैं क्या करूँ? मुझे पता है कि यह समय तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, लेकिन तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी प्रतिभा जरूर रंग लाएगी। तुम्हें पता है, प्रधानमंत्री जी ने स्वरोजगार लोगों के लिए जन धन योजना बनाई है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसी भी योजनाएं शुरू की है। मैं इन पे जरूर आवेदन करूंगा। ठीक है। हेलो, नमस्ते जी। अच्छा जी, मेरी OTP है 2156। ठीक है जी। अरे यह क्या हुआ? मेरे पैसे कहाँ गए? अब मैं माताजी और पिताजी को क्या जवाब दूंगा? बहन का शुल्क भी जमा करवाना है, घर के खर्चे भी भरने हैं। अब मैं क्या करूं? ये देखो गाइस, चल शुभम से मिलने चलते हैं। चल। अरे ये तू क्या कर रहा है शुभम?
कुछ नहीं। नहीं नहीं बताइए, तू क्या कर रहा था? क्या बताऊं यार, मेरे पास एक फोन आया था और वो बता रहे थे कि वो मेरे पिताजी के मित्र थे और उनने मेरे से मेरा अकाउंट नंबर, ईमेल आईडी और ओटीपी मांगी और मैंने उन्हें बता दिया। और जो इसके मेरे पास पैसे चले गए। 15,000 रुपये बचे थे वो भी उनने मेरे ठग लिए। अब बताओ मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें उनका डट कर सामना करना चाहिए। तुम एक काम करो, हम तुम्हें 20,000 रुपये देते हैं, अगर तुम्हें और जरूरत पड़ती है तो हम तुम्हें और दे देंगे। नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। कोई बात नहीं, हमने जो तुम्हें प्रधानमंत्री योजनाएं बताई थी, तुम उसमें भी अपना नामांकन करवा सकते हो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो उन पे आवेदन करते हैं। चलो। अरे यह तो बहुत अच्छी योजना है हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाई है। इससे तो कई बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सकता है। चलो मैंने 20 पे आवेदन कर दिया और अब मेरे को महीने के 20,000 रुपये मिल जाएंगे। तुम्हारा शुक्रिया। चलो अब हम चलते हैं। मैं भी ये खुशखबरी मेरे माताजी और पिताजी को बता देता हूँ। ठीक है। माताजी, पिताजी, मेरे पास एक खुशखबरी है और एक बुरी खबर भी। चलो पहले खुशखबरी सुना दो। मैंने एक प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन किया और उसमें मेरे को महीने के 20,000 रुपये मिलेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। अब बुरी खबर भी बता दो। फोटोग्राफर भैया जहाँ कहीं भी है एक बार ऑफिस आ जाइए। तो गाइज फोटोग्राफर की अनाउंसमेंट हो चुकी है, मैं जा रहा हूँ। वो बता रहे थे कि वो आप हाय गाइज, आपको आगे की वीडियो देखने के लिए पार्ट नंबर 2 देखना पड़ेगा, तो जाओ पार्ट नंबर 2 देखो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। चलो गाइज बाय।